हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी यूपी जीके में सिंचाई एवं बहुउद्देश्य नदियाँ और उनकी घाटियाँ जो परियोजना हैं उनकी हम बात करेंगे। और ये जो आपका एजीटी है, एजीटीए के लिए है। और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे यूपी जीके से। और ये जो वीडियो होगी हमारी 6 नंबर की वीडियो होगी और टॉपिक हमारा 7 नंबर का होगा। तो इस वीडियो में हम सिंचाई और बहुउद्देश्य नदियाँ और उनकी परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर हम विस्तार से वर्णन करेंगे। और यहाँ पर जो है एमक्यूसी के रूप में जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एक टॉपिक एक बार में हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो उन क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 से करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताना है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, एक अरोहरा, एक अडवा, एक बघेलखंड, एक हो जाता बदुआ। तो इनमें से बताना है कौन सा जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो वो आपका जो बदुआ है ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये हो जाता है आपका बांका, जो बांका बिहारी है, बिहार, वहाँ पर ये जो है स्थित है बांध। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में वो हो जाता अरोरा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, और अडवाणा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हो जाता, और बघेलखंड जो आपका है वो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता, और बदुआ आपका बांका बिहार में हो जाता है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर डी हो जाता है। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो दूसरा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर बताना जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देश्य परियोजना है वो कौन सी हो जाती है। तो एक ऑप्शन है पहला आपका रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना या बेतवा नहर परियोजना। तो आपकी हो जाती है रिहंद जो है आपकी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि यहाँ से और एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कहाँ से बना सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना रिहंद परियोजना है। और रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र में, और के ज़िले जो पीपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। जो रिहंद बांध को जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है उसे दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो उसे रिहंद जो परियोजना है उसके नाम से इसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में हम पहले यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं, फिर जो ऑप्शन है इसके उनके बारे में हम डिटेल से देख लेंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। तो सबको पता होगा कौन सा हो जाता है आपका, तो नलकूप के द्वारा सबसे अधिक जो है सिंचाई की जाती है। कितनी की जाती है? तो 74.9% जो है आपकी नलकूपों के द्वारा की जाती है। तो उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुल 2166,000 हेक्टेयर मतलब 15.2% क्षेत्रफल नहर है उसके द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिमी भागों में जो है नहरों का घनत्व मतलब नहर सबसे अधिक किधर है? तो पश्चिमी भाग में हो जाती हैं। अब यहाँ से हम इनके कुछ जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे उनके बारे में हम यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा क्षेत्र कितने प्रतिशत क्षेत्र को जो है सिंचित करता है। नलकूप के द्वारा तो 74.9%, नहरों के द्वारा 15.2% और कुआं के द्वारा 8.8% और तालाब और झीलों के द्वारा 0.5% और अन्य की बात करें तो 0.6% हो जाता है। आपसे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तालाब और झीलों में जो है मतलब कितने क्षेत्रफल पर जो है तालाब और झीलों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो 0.5% हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। तो किससे हो जाता है? तो अभी बताया था नलकूप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जो नहर है वो उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल को सिंचित करती है। तो वो कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल को सिंचित करती है, मतलब सिंचाई की जाती है। तो वो कौन सी हो जाती है आपकी शारदा नहर जो है सबसे अधिक सिंचाई जो की जाती है शारदा नहर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बारे में हम यहाँ से देख लें तो इसकी स्थापना मतलब कहाँ पर है और कौन कौन से ज़िलों में पड़ती है, इसे देख लेंगे हम यहाँ से। तो इसका ऑप्शन सी हो जाता है। तो ये है शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की जो है सिंचाई करती है, सबसे ज़्यादा जो सिंचाई करती है वो शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है, तो ये सबसे लंबी भी नहर है और यह है चंपावत के जो बनवास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर जो है नामक स्थान पर जो है शारदा नदी से निकलती हुई आती है ये। और नहर का निर्माण जो है 1920 में इसका प्रारंभ हुआ था और 1928 में इसे पूर्ण कर दिया गया था और इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की जो है सिंचाई की जाती है। तो कितनी सिंचाई की जाती है? 8 लाख हेक्टेयर की। इसका जो निर्माण है वो कब? 1920 में, लेकिन जो पूर्ण निर्माण हुआ था तो 1920 में। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन 6 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी हो जाती है आपकी, अभी बताया था, शारदा नहर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं यहाँ पर ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और यही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो आप इनके लिए अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचाई अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो जाता है। तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तो देश में न्यूनतम तथा कूप द्वारा, कूप मतलब नलकूप बोल सकते हैं, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है 83.7% भूभाग पर जो है नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्रफल का जो 78.48% सिंचाई जो है क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है। तो कितनी आती है? 78.48% जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा हो जाता है। जो अर्जुन बांध है उससे जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको लाभ प्राप्त होता है। तो वो आपका हमीरपुर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में है और जो कि चरखरी में जो है अर्जुन नदी पर बनाया गया है। और अर्जुन बांध की जो है 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर ज़िले में जो है सिंचाई करती है। और अंततः जो अर्जुन बांध है वो नहर से जो है उत्तर प्रदेश को जो है लाभान्वित जो पहुंचाती है वो हमीरपुर को पहुंचाती है। तो किसको पहुंचाती है? हमीरपुर को। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, मतलब जो पीने योग्य पानी है वो परियोजना कौन सी हो जाती है। तो वो गोकुल बैराज जो परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी। अब इसके हम ऑप्शन की बात करें यहाँ से, तो इस ऑप्शन के डिटेल में हम यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि इसमें कुछ और क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है और गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण कब किया गया था? 1980 में। 80 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को जो है पेय उपलब्ध कराने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य में यमुना नदी पर जो है इस परियोजना का निर्माण किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? मथुरा और गोकुल के मध्य जो यमुना नदी है उसके परियोजना पर जो है इसका निर्माण किया गया था। अब आगे देखें हम प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो आपका निर्मित है वो कहाँ पर है। तो कौन सी नदी पर हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना? तो यह आपकी हो जाती है बेताब नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेताब नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जो है मतलब संयुक्त परियोजना है। ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन ज़िले की लगभग जो है 2.64 लाख जो एकड़ भूमि है वो सिंचित इसी के माध्यम से की जाती है। किसके द्वारा? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के द्वारा। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। बात करें हम प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन की। तो 11 है कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला
प्रमुख रूप से किसके लिए उत्पाद है, तो शुद्ध देसी घी के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। कहाँ का, औरैया जिला जो हो जाता है दक्षिणी उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो है आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश औरैया जिले का शुद्ध मतलब देसी घी के लिए जो प्रसिद्ध है, और जिला इसका कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुण के लिए जो कौन हो जाता है आपका, अयोध्या हो जाता है, मुजफ्फरनगर, और हींग के लिए आपका हाथरस जो है हो जाता है, जो प्रमुख स्थान रखते हैं ये। तो आपको बताना है अयोध्या और मुजफ्फरनगर जो गुड़ के लिए, और हींग किसके लिए, हाथरस के लिए, और शुद्ध देसी घी किसके लिए, औरैया जिले के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन आपका, तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थायी बोली में जो है के रूप में जाना जाता है, और अमेठी जिसे जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान, कैसे सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिसे मंजू उत्पाद भी कहा जाता है। तो वो कौन सी घास हो जाती है, वो सरपत आपकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। और अब हम बात करें आगे, तो इसके ऑप्शन में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले बहुवर्षीय जो घास है जिसे स्थायी बोल में जो है सरपत या मंजू घास के रूप में जाना जाता है, यह मुख्यतः जो है उत्तर प्रदेश और अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। और स्थानीय लोग इसे कई प्रकार से सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। और सरपत कुश की जो तरह जो है एक घास होती है जिसे जो है टहनियाँ नहीं होती, मतलब जो सरपत कुश की जो तरह जो एक घास होती है उस पर जो है टहनियाँ नहीं होती हैं। बात करें प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 13 क्वेश्चन की बात करें हम, तो 13 है निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती। तो कौन सी हो जाती है आपकी, कपास हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। अब इसके हम डिटेल में यहाँ से कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ से देखें हम, तो ये है उत्तर प्रदेश में, सॉरी थोड़ा इधर कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ, और जो है कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। यहाँ जो है मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन जो प्रमुख रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में किया जाता है, इसीलिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और यह काली मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के केरल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो केरल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की। 14 है कि उत्तर प्रदेश में जो है नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तर प्रदेश में जो नींबू प्रधानतः है कहाँ उगाया जाता है, तो ये आपका सहारनपुर और मेरठ में जो है उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तो कहाँ पर, सहारनपुर मेरठ में, और नींबू का प्रधानतः उगाया जाता है। और नींबू का वैज्ञानिक नाम तो साइटस लिमोन जो है आपका वैज्ञानिक नाम हो जाता है नींबू का। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन है आपका कि भारत में कुल गन्ना उत्पादक का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। तो वो करता है आपका 25 से 40% जो है अकेला उत्तर प्रदेश जो है गन्ना का उत्पादन करता है। तो कितना करता है गन्ना का उत्पादन, 44.5% उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पर 25 से 40 के बीच, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है तो इसलिए यही लगाया जाएगा। लेकिन वैसे अगर पूछा जाता तो 44.5%। और गन्ने का जो प्रमुख राज्य है वो कौन सा हो जाता, उत्तर प्रदेश 44.5, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो जाता 25.45, तीसरे नंबर पर कर्नाटक हो जाता 10.54%। अब आगे बात करें 16 प्रश्न की। 16 प्रश्न है आपका कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है। तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है आमों का। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा जो है आम उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। इसके बाद जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात जो है ये राज्य आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के बाद। बात करें आगे प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और 17 क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। तो कौन सी हो जाती है, FDI हो जाती है। कौन, FDI हो जाती है। और यहाँ से बात करें हम
तो किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में निवेश किया जाता है। तो FDI जो होती है वो एक देश से दूसरे देश में जो है उसका निवेश किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश कहा जाता है। तो इसकी क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का। और इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं होता, जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI केंद्रीय भंडारण निगम तथा राज्य भंडारण निगम अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायित्व हो जाता है। कौन होता है? केंद्रीय भंडारण निगम। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन की। तो 18 क्वेश्चन की हम पहले बात करें यहाँ पर, तो कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा जो है सच हो जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश के 5 जो है कृषि अनुसंधान परिषद हैं, ICR संस्थान हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसके इम्पोर्टेंटी के बारे में यहाँ से देख लेते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। तो यह है आपका आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, कितने? 28 जो है कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 जो है राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थित हैं। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र मतलब KVK हैं, और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में जो है 1974 में खोला गया था। तो सबसे पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? पांडुचेरी में 1974 में खोला गया था। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 19 क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो ये आपका हो जाता है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपका एक लखनऊ में है और एक आपका तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर में जो प्रजनन केंद्र है गन्ना, और यहाँ से जो है आपको बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है, और यह जो है सेवरी नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान का स्थापना जो है 1976 में हुई थी, और इस संस्थापक के जो पहले निर्देशक थे वो HN सिंह जो है बनाए गए थे। अब आगे बात करें 20 क्वेश्चन की। तो 20 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो बीज जो आपका प्रमाणीकरण ब्यूरो है वो कहाँ पर है? तो आलमबाग में जो है ये लखनऊ में स्थित है। तो आलमबाग कहाँ पर है? लखनऊ में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो आपसे ऑप्शन दे देगा आलमबाग की जगह आपको लखनऊ दे देगा, तो आपको लखनऊ यहाँ पर चुनना है। तो ब्यूरो आलमबाग कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं 21 क्वेश्चन। 21 है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी 2017 में की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नवंबर 2017 में जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता जो गठित की गई थी, उसमें था कि जो कृषक समृद्धि आयोग है इसके उद्देश्य 2022 तक जो है किसानों की आय को दुगना करना जो है इसका उद्देश्य था। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। तो 22 क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर है ये? बेतवा नदी पर जो है पारीछा बांध आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। पारीछा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के जो पारीछा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर इसे बनाया गया है। अब आगे बात करें 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका आगरा में हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आलू के निर्यात के लिए जो जोन स्थापना की गई है वो आलू का निर्यात के लिए आगरा जोन स्थापित किया गया है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 24 क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन का पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो वो आपकी हो जाती है काला नमक चावल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ से हम इसके बारे में देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि काले नमक चावल को दूसरे किसी नाम से जानते हैं, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में
तो किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में, जो कि सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। कैसी है? सुगंधित किस्म है, और यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। और इसकी खेती जो है बौद्ध काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से ही की जा रही है, और यह पूर्वी उत्तर भारत के हिमालयन तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। और इसे उत्तर प्रदेश के सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। तो सुगंधित काले मोती के रूप में भी काले नमक चावल को जाना जाता है। और चावल के अधिक उत्पादन के कारण जो है चंदौली को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। चंदौली को कहा जाता है? तो चंदौली को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो वो कौन सा हो जाता है? तो बरसक जनक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन में। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देश्य परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। इसे उद्देश्य से जो है 1973-74 में प्रदेश के 3 समादेश विकसित परियोजनाएं, जो कि शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक से शुरू किया गया है। और शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर हो जाती है। कौन सी? शारदा नहर जो है सबसे बड़ी हो जाती है। बात करें प्रश्न नंबर 26 की। 26 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के साथ सहयोग किया गया है? तो उसका किया गया है सोवियत रूस के साथ। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके बारे में देख लेते हैं, जो आपकी टिहरी बांध परियोजना है। तो ये हो जाती है टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर, जो कि 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापना क्षमता जो है 2400 मेगावाट है, और भारत सरकार ने यह अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई के लिए जो है मंजूरी दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार द्वारा जो है 75% जो है आपका केंद्र सरकार देता है, और 25% जो है राज्य सरकार धन इस पर व्यय करता है। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 27 क्वेश्चन। 27 की उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाता है? तो आपका हो जाता है रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाता है। यहाँ से हम बात करें तो इसके ऑप्शन में तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, तो इसे हम यहाँ से देख लेंगे। तो ये है आपका रामगंगा बांध का निर्माण कब किया गया था? 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया था, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में जो है बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है, तथा रिहंद बांध सोनभद्र में और रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। और मेजा बांध जो है मिर्ज़ापुर में जो है बेलन नदी पर स्थित है। तो मिर्ज़ापुर में कौन सा? मेजा बांध जो है स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर हो जाती है। तो यहाँ से आपके 27 क्वेश्चन हो गए। अब 28 क्वेश्चन की बात करें तो 28 उत्तर प्रदेश में जो है राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और आप यहाँ पर इसके बारे में देख लेंगे। और हम बात करें यहाँ से तो आपके जो है ये 28 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, जो हमारी वीडियो नंबर 6 थी। तो यहाँ पर जो है आपकी ये कंप्लीट हो जाता है आपका जो परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित जो आपका चैप्टर है। और इससे आने वाले अगले चैप्टर में हम आगे की बात करेंगे। आपका जो 7वां लेक्चर होगा, और जो टॉपिक होगा हमारा 8वां जो आपका टॉपिक होगा, और टॉपिक होगा पर्यटन। पर्यटन से जो अब तक जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और सारी वीडियो आपको चैनल पर अपलोडेड मिलेंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके एग्रीकल्चर टोटल कराया हुआ है MQC के रूप में, और आपका UPG के भी कंप्यूटर भी हम आपको करा देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे की भी वीडियो बना सके। तो फिर मिलते हैं हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।